everyone, welcome back to the channel The Mommy Share. So this is the last vlog of our journey. I know यार थोड़ा बहुत ना लेट हो रही है व्लॉग्स मुझे अपलोड करने में ड्यू टू वेरियस रीजंस बट आज का जो व्लॉग है इसमें हमें द्वारका से जाना था सोमनाथ और लास्ट हमारा जो मतलब स्टे था वो सोमनाथ में था क्योंकि हमको सोमनाथ भी कवर करना था। बट द्वारका में पहले दिन तो हमने काफ़ी कुछ जगह कवर कर ली थी, जैसे द्वारकाधीश टेम्पल था, बेट द्वारका था और नागेश्वर ज्योतिर्लिंग था। लेकिन नेक्स्ट डे हमको जब सोमनाथ के लिए निकलना था ना तो मॉर्निंग में हमारे पास टाइम था तो एक दो जगह हम लोगों ने और कवर कर लिया था, जैसे कि भटकेश्वर महादेव टेम्पल। यहाँ पर अच्छा है, मतलब अगर आप इवनिंग में जाओ तो अच्छा व्यूज़ आपको मिल जाएंगे, मौसम अच्छा रहेगा। बट क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि समर्स के टाइम पे तो बहुत अच्छा नहीं है कि बहुत देर तक आप यहाँ पर बैठो। इवनिंग के टाइम पे आप जाएंगे तो सही रहेगा, बट मॉर्निंग के टाइम पे तो इतना कुछ मुझे ऐसा नहीं लगा कि हाँ आप बैठो, मतलब क्योंकि धूप बहुत तेज थी यार। तो बस थोड़ा बहुत ही हम लोगों ने यहाँ पर व्यूज़ वगैरह एंजॉय करे थे और भीड़ भी यहाँ पर इतनी नहीं थी। आई नो गर्मी की वजह से यहाँ पर भीड़ इतनी नहीं थी यार। और इसके बाद हम लोग गए थे रुक्मणी देवी टेम्पल, जो भगवान कृष्ण की पत्नी रुक्मणी जी को ही समर्पित है। अच्छा, इस वाले मंदिर का ना आर्किटेक्चर बहुत ही सुंदर है। अगर आप मतलब द्वारका जा रहे हैं तो ये वाला मंदिर भी ना आप मिस नहीं करें। ये दो हमने मॉर्निंग में कवर करे तो यहाँ पर इतनी भीड़ भी नहीं थी तो ज़्यादा टाइम टेकिंग भी नहीं है। आई थिंक 10-15 मिनट्स में मतलब दोनों ही हमने कवर कर लिए थे। और ये हमारे जो होटल था वहाँ से 2-2.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ही था, तो ईजिली हम लोग के दर्शन भी हो गए थे और बहुत ही ब्यूटीफुल सा मंदिर हमको देखने को भी मिल गया था। समर्स में बस जाने का यही हमारा ड्रॉबैक रहा कि मतलब जहाँ भी हम गए ना, जिस भी पर्टिकुलर जगह हम लोग गए वहाँ पर हम ज़्यादा देर तक नहीं रुक पाए क्योंकि गर्मी की वजह से। ऑब्वियस सी बात है, गर्मी से ज़्यादा तो यहाँ पर धूप तेज थी, मतलब धूप इतनी हो रही थी ना कि बिना सनग्लासेस के तो चल ही नहीं रहा था। बट ये था कि भीड़ नहीं थी तो इस वजह से मतलब जल्दी जल्दी हमने दोनों ही टेम्पल कवर करे और उसके बाद हम लोग निकल गए अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन में, वो है सोमनाथ। तो अभी इस होटल से हम लोग निकल रहे हैं सोमनाथ के लिए। बहुत ही सुंदर होटल में हम लोग रुके थे, ये हॉलिस्टन करके है होटल, बहुत ही सुंदर है, बढ़िया होटल था। और हम लोग बच्चे सब गाड़ी के अंदर हैं क्योंकि बहुत तेज हो रही है गर्मी और सड़ी गर्मी में मैं बना रही हूँ यहाँ पर वीडियो। तो सोमनाथ निकलने से पहले हम लोगों ने कार वॉश भी करवाई क्योंकि बहुत ही लंबी ड्राइव हो गई थी और द्वारका से अगेन सोमनाथ जो है वो 250 किलोमीटर है, तो कम से कम हमको 5-5.5 आवर मतलब इतना तो दिखा ही रहा था कि इतना टाइम हमको लगेगा। बट ओवरऑल यार द्वारका का जो ट्रिप था वो हमारा काफ़ी अच्छा रहा और पूरा हम लोग 1.5 दिन मतलब हम द्वारका में घूमे। तो हमारा द्वारिका का ट्रिप हो गया है खत्म और हम लोग अब जा रहे हैं सोमनाथ। सोमनाथ यहाँ से इतना दूर नहीं है वैसे, देखो 3.5 आवर्स, 35। मुझे लगा था कि दूर होगा और ज़्यादा दूर है। और बाहर बहुत गर्मी हो रही है वही सही है, बाहर गर्मी है। 30 है बट लग रही है सर इस टाइम पे गर्मी है। सही बताया तूने। तो हम लोगों ने ना ब्रेकफास्ट करा हुआ है तो अब हम लंच के लिए रुकेंगे। बस क्या खाना है आपको? और बिस्किट में देती हूँ। अच्छा आपको बिस्किट ठीक है, मैंने और वेदर जबकि काफ़ी धूप थी लेकिन फिर भी मतलब ऐसा था कि आप इधर उधर जा सकते थे, पर ज़्यादा देर आप कहीं पर स्टे नहीं कर सकते थे। मतलब ये वाला था। मंदिर वगैरह के लिए आप मॉर्निंग और इवनिंग के टाइम पे ही आप मतलब प्रेफर करें, अदरवाइज दिन में तो ऐसा है कि आप इधर उधर मतलब अपने अकॉर्डिंग घूम सकते हैं ना। पर मंदिर के अंदर क्योंकि क्या है कि लाइन लगेगी, आपको दर्शन करना पड़ेगा, तो हाँ उसके लिए स्पेसिफिकली मॉर्निंग और इवनिंग का टाइम ही ठीक था।
रोड ट्रिप का ना सबसे बड़ा फायदा यही है कि आप अपने अकॉर्डिंग कहीं पर भी रुक सकते हैं, ब्यूटीफुल व्यूज एंजॉय कर सकते हैं। और गुजरात का जो रास्ते हैं ना वो बहुत ही ब्यूटीफुल व्यूज हैं, क्योंकि कोस्टल व्यूज हैं, छोटे छोटे गांव रास्ते में मिल जाएंगे, बहुत ही पीसफुल वाइब्स है देखने को मिल जाएंगे आपको। लोग यहाँ पर रास्ते में ही खड़े होके मतलब फोटोज वगैरह क्लिक करते हैं, इतने अच्छे व्यूज हम लोगों को मिले। और द्वारका से सोमनाथ को रास्ता तो बहुत ही सुंदर था और बहुत ही ईजिली निकल भी गया, हम लोग को ना पता भी नहीं चला कि कब हम सोमनाथ पहुंच गए। हम चाहे कहीं पर भी घूमने चल जाएं, बट टीवी में तारक मेहता का उल्टा चश्मा फिक्स है। बच्चे मतलब आराम से टीवी में एंजॉय कर लेते हैं, कुछ और कार्टून आए ना आए, ये जो ऐसा प्रोग्राम है कि बच्चे बहुत ही आराम से देख लेते हैं। तो वो सोमनाथ पहुंचने के बाद ना हमने होटल में चेक इन किया, थोड़ा रेस्ट किया, स्नैक्स वगैरह करे, और उसके बाद फिर हम लोग बाहर निकल गए थे घूमने के लिए। जहाँ हम होटल में रुके थे वहीं से मतलब 2 से 3 किलोमीटर पे ही सोमनाथ टेम्पल था, जहाँ हमको सबसे पहले दर्शन के लिए जाना था। लेकिन इवनिंग में हमको नहीं जाना था, हम लोग का नेक्स्ट डे का मॉर्निंग का प्लान था। इवनिंग के टाइम पे हमको लगा कि चलो हम लोग थोड़ा सा इधर उधर घूम के आ जाते हैं, देख लेते हैं कि किस साइड है सोमनाथ। तो वहीं पर हम लोग निकल गए थे थोड़ा सा इवनिंग के टाइम पे, क्योंकि वेदर भी इवनिंग के टाइम पे सही हो जाता है घूमने के लिए, आप आराम से घूम सकते हैं। तो सोमनाथ ही हम लोग गए थे, लेकिन हम अंदर एंटर नहीं हुए थे। वहीं का जो लोकल मार्केट वगैरह था बस हमने वही थोड़ा बहुत एक्सप्लोर किया। तो नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग हम लोगों ने दर्शन कर लिए थे, और यहाँ पर हम लोग रेस्ट कर रहे थे। दर्शन करने के बाद का ये क्लिप है, क्योंकि इससे पहले ना मैंने कुछ भी वीडियो नहीं बनाई थी। सही बताऊं तो सोमनाथ में बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं, आपको ना फोन अलाउड है ना बैग अलाउड है, मतलब कुछ भी आप अंदर कैरी नहीं कर सकते। और शूज़ वगैरह के लिए और मोबाइल के लिए इतनी अलग अलग वहाँ पर लाइन्स थी। वो तो थैंकफुली हमने एक दिन पहले जाके मतलब ये सब चीज़ें देख ली थी कि कहाँ पर क्या है, तो इतना हमको दिक्कत नहीं हुआ मॉर्निंग में, क्योंकि ना हमने अपनी गाड़ी में ही आधा सामान छोड़ के हम लोग गए थे। लाइंस में लगना तो और ज्यादा डिफिकल्ट था, क्योंकि आप बच्चों को लेकर कितनी लाइंस में लगोगे, आपको शूज की लाइन में भी लगना है, आपको पर्स की लाइन में भी लगना है, मोबाइल की लाइन में लगना है, मतलब इतनी सारी वहां पर लाइंस थी। तो बेटर हम लोगों को यही लगा कि चीजें जो है वो अपने गाड़ी में ही छोड़ के चले जाते हैं, वो ज्यादा ईजी रहेगा। और वहाँ के पर दर्शन वगैरह करने के बाद हम लोग 10 o'clock के अराउंड हम लोग वापस रूम में आ गए थे। हमने रेस्ट किया और उसके बाद हम निकले फिर आफ्टरनून के टाइम पे घूमने के लिए। बट सही बताऊं तो मॉर्निंग में मतलब अच्छा रहा कि हम लोग मॉर्निंग ही चले गए दर्शन के लिए, क्योंकि दिन में तो यहाँ पर द्वारका से भी ज़्यादा यहाँ पर गर्मी थी सोमनाथ में, तो ज़्यादा बिल्कुल भी घूमने का मतलब पॉसिबल नहीं था। बट ये था कि अगर आप अर्ली मॉर्निंग जा रहे हैं दर्शन करने के लिए तो वो सही है रहा हमारा, क्योंकि सोमनाथ में ना ज़्यादा लंबी लाइन नहीं थी, मतलब मंदिर के अंदर वहां पर इतनी लंबी लाइन नहीं थी जितना वहां पर सामान रखने के लिए लाइन लगी हुई थी। एवरीवन, तो हम लोग हैं सोमनाथ में और हम ना कल पहुंचे थे सोमनाथ, जैसे कि मैंने आपको वीडियोस वगैरह इससे पहले दिखाई है। और आज ना मॉर्निंग में ही हम लोगों ने हमारे जो दर्शन है वो हो गए हैं सोमनाथ के। इनफैक्ट 2 बार मैंने दर्शन करे हैं, मतलब इतने अच्छे दर्शन हुए हैं। बहुत ही अर्ली मॉर्निंग हम लोग आए थे, और सही बताऊं तो जब हम वापस होने लगे ना 9 साढ़े 9 बजे के करीब हम लोग मतलब पूरा निपट गए थे। हमने वहाँ पूजा वगैरह भी वहाँ पर मतलब हम लोगों ने करवाई थी, तो वो सब करने के बाद मतलब हम लोग 9 साढ़े 9 बजे वहाँ से निकल गए थे। बट जब हम आ रहे थे तो इतना गर्मी हो रही थी, मतलब हम लोग का था कि 1-2 जगह और जाएंगे जो पास की जगह, बट बिल्कुल भी नहीं हो पाया, क्योंकि मॉर्निंग में हम लोग 6:30 के अराउंड घर से निकले हुए थे और बच्चों ने कुछ खाया भी नहीं था। खाना भी क्या था, मतलब खुद ही इतना एग्जॉस्ट हो गया था ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप हो रही थी। तो हम लोगों ने फिर प्लान वो अपना कैंसिल करा, हम लोग सीधा रूम में चले गए। हमने ब्रेकफास्ट वगैरह करा, थोड़ा रेस्ट करा, बच्चों ने भी रेस्ट करा, हम लोगों ने भी रेस्ट करा आराम से। अभी 3 बज रहे हैं, अभी थोड़ा सा यहाँ पर वेदर ठीक हुआ है, मतलब इस टाइम पे धूप तो है लेकिन हवा ठीक चलती है। बट मॉर्निंग में यार 10-11 के करीब तो मतलब ऐसी गर्मी हो रही थी, मतलब इतना ज़्यादा और था कि कहीं भी घूमने का मन नहीं कर रहा था सही में। तो अभी बस हम लोग रुके हुए हैं, 1-2 जगह हम लोग जाएंगे। यहाँ सोमनाथ में ज़्यादा हम लोग का प्लानिंग नहीं है, क्योंकि ना रात को हमको लाइट शो देखना है, अगेन सोमनाथ हमको जाना है अंदर ना, तो वही है। तो मोबाइल्स वगैरह कुछ भी अलाउड नहीं है, पर्स ये सब कुछ भी अलाउड नहीं है। तो बाहर ना उस चीज़ में बहुत ज़्यादा लाइन लगती है, कहीं पर फ़ोन जमा हो रहा है, कहीं पर पर्स जमा हो रहा है, कहीं पर शूज़ जमा हो रहे हैं, तो हर में लाइन में लगना थोड़ा मुश्किल होता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि गाड़ी में ही सामान छोड़ दे रहे हैं, वो ज़्यादा सही रहता है। तो फ़ोन ना फिर हम लोग ले ही नहीं गए, मतलब प्रॉपर सोमनाथ में
अंदर हमने वहीं से ही 1-2 फोटोज क्लिक करवा ली, बट हम लोग खुद अपने मोबाइल्स वगैरह कुछ भी लेकर नहीं गए थे, तो सही भी रहा, तो टाइम भी बच गया था, वरना लाइन्स वगैरह में लगने में ना और ज़्यादा टाइम लगता है। वैसे सोमनाथ में इतनी भीड़ नहीं है जितना द्वारका में भीड़ हो रही थी। यहाँ का क्राउड फिर भी थोड़ा सा बेटर है एज कम्पेयर टू द्वारका ना। बस तो अभी हम 1-2 जगह जाएंगे, थोड़ा नियरेस्ट सोमनाथ के आसपास 1-2 जगह हमने सोचा हुआ था, त्रिवेणी घाट वगैरह है, वहाँ हम सोच रहे हैं जाने की। अगर वेदर ने साथ दिया तो हम 1-2 जगह जाएंगे, अदरवाइज फिर हम डायरेक्ट मतलब जो लाइट शो है सोमनाथ में जो होता है मंदिर में रात को ना, बस वहीं पर ही, वही मतलब हमारा एंड है। यहाँ पर हमने ज़्यादा प्लान नहीं किया है क्योंकि ऑलरेडी गर्मी हो रही है और दिन में पॉसिबल नहीं है यार बच्चों के साथ घूमना ना। तो सोमनाथ के मंदिर में हम लोगों ने आरती भी अटेंड करी थी और वहाँ पर हमने पूजा भी करवाई थी एक, जो कि बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस भी रहा है। अगर आपको भी ऐसे कुछ पूजा वगैरह कुछ करवाना है मतलब वहाँ पर ना, तो उसकी भी ऑनलाइन बुकिंग वगैरह होती है और बुकिंग करा के ना ईज़िली आप मतलब अंदर जाकर प्रॉपर तरीके से दर्शन भी कर सकते हैं और साथ में बहुत ही अच्छी तरीके से जो शिव जी की पूजा होती है वो भी आप करवा सकते हैं। तो बहुत ही पीसफुल एक्सपीरियंस रहा हमारा वहाँ पर। और उसके बाद हम आफ्टरनून में गए थे भालका तीर्थ मंदिर। ये कृष्णा जी का ही मंदिर है जहाँ पर कृष्णा जी के तीर लगा था, वहीं का मतलब बहुत ही ब्यूटीफुल सा मंदिर है। और सोमनाथ जी के मंदिर के ना 3-4 किलोमीटर के आसपास ही आपको काफ़ी जगह मिल जाएंगी घूमने के लिए, 1-2 मंदिर आपको मिल जाएंगे जहाँ पर आप जा सकते हैं। जैसे होता है ना कि आपको मतलब पूरा दिन भर आपको क्या क्या करना है, तो उनमें से एक जगह ये भी है। ये वाला मंदिर भी काफ़ी सुंदर है और बोलते हैं ना काफ़ी मान्यता भी है इस मंदिर की। तो मंदिर के बाद हमको जाना था त्रिवेणी घाट, बट रास्ते में ना हमको एक बाण गंगा भी पड़ गया, तो हम यहाँ भी दर्शन करने के लिए रुक गए थे। यहाँ पर हम ज़्यादा देर तो नहीं रुके थे, बट क्योंकि ये रास्ते में ही था, हमको अलग से कहीं जाना नहीं पड़ा, तो हमको लगा हम यहाँ भी एक बार दर्शन कर लेते हैं। तो यहाँ पर ना 2 शिवलिंग है जो समुद्र के बिल्कुल बोलते हैं ना कि साइड में ही है, पूरे आधे ये डूबे हुए हैं पानी में और बोलते हैं ये खुद से यहाँ पर स्थित हुए हैं। तो बहुत लोग आते हैं इनको भी दर्शन करने के लिए। यहाँ पर भगवान कृष्ण को ना तीर लगा था, तो यहाँ पर भी काफ़ी लोग थे और अच्छा लगा यहाँ पर भी दर्शन करके ना। यहाँ की जो वेव्स है ना वो बहुत ही हैवी है, मतलब ना ऐसा लगता ही नहीं कि आप कॉर्नर में खड़े हो रखे। तो उसके बाद हम लोग पहुंच गए थे त्रिवेणी घाट, और जहां पर 3 नदियों का संगम है। अच्छा, ये भी काफ़ी अच्छी जगह है, काफ़ी स्पिरिचुअल जगह है, काफ़ी मान्यता है इस जगह की। बहुत ही पीसफुल एनवायरनमेंट है और ज़्यादा ना भीड़ भी नहीं है, तो आप आराम से बैठ के यहाँ पर व्यूज़ भी इंजॉय कर सकते हैं। और बोलते हैं ना कि बहुत ही पीसफुल से एनवायरनमेंट में बैठना, टाइम स्पेंड करना काफ़ी अच्छा लगता है। तो यहाँ मतलब ये एक ऐसी जगह है सोमनाथ में जहाँ पर आप अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं बिना किसी भीड़ भाड़ के या शोर शराबे के। और बहुत ही क्लीन है, सबसे बड़ी बात है कि काफ़ी ज़्यादा क्लीन है। हालांकि लोग यहाँ पर स्नान वगैरह भी करते हैं, बट फिर भी जगह काफ़ी ज़्यादा क्लीन मुझे लगी। और इसके बाद हम लास्टली गए थे सोमनाथ बीच पर। व्यूज़ हैं जहाँ पर, और ये बिल्कुल सोमनाथ जो मंदिर है, जो ज्योतिर्लिंग जो मंदिर है, उससे बिल्कुल कनेक्टेड ही है। और हम लोग का जो लाइट एंड शो था ना वो रात का था, 8 बजे से वो शो था।
तो उससे पहले हम जो जो जगह हम लोग जा सकते थे आसपास, जो 2-3 किलोमीटर के अंदर अंदर थी ना, हम वहीं गए थे। और लास्टली बस हम सोमनाथ पहुंचते पहुंचते ये जो लास्ट का जो बीच था, व्यू पॉइंट्स थे, हम लोगों ने बस यही इंजॉय किया था। सो यार ये थी हमारी पूरी जर्नी यार सोमनाथ की। वैसे मंदिर वगैरह मैंने आपको प्रॉपर तरीके से नहीं दिखाया क्योंकि अंदर में कुछ भी अलाउड नहीं था, इस वजह से मैं कुछ भी मतलब क्लिप वगैरह नहीं बना पाई थी। बट जो बीच था ना, इसी से ही हमने बाहर का मंदिर थोड़ा बहुत मैंने रिकॉर्ड किया था। और ओवरऑल यार हम लोग का काफ़ी अच्छा रहा। मैं आपको बताऊं तो बच्चों के साथ अगर आप हैं तो थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबल रहिए चीज़ों के। सो यार ओवरऑल जर्नी काफ़ी अच्छी रही। आई होप आप लोग को ये वाला व्लॉग अच्छा लगा होगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस 2 व्लॉग्स। मिलती हूँ मैं आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।